सिया राम मन अयोध्यानाथ की जय हो। आइए आज की कथा का पहला श्लोक बड़ी श्रद्धा से श्रवण कीजिए। अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तुपस्यास्तनुवेदपादिना निरूपितो बालके भयोगिना शुश्रूषणे प्रावेशिने विलिक्षता अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तुपस्यास्तनुवेदपादिना निरूपितो बालके योगिना शुश्रूषणे प्रावेशिने विलिक्षता अहं पुरातीत भवे भवं मुने। सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में भागवत की कथा सुना रहे हैं। शौनकादि 88,000 ऋषिगण कथा श्रवण कर रहे हैं। सूत जी ने कहा कि शौनक, श्रीमद् भागवत कथा जीवन जीना सिखाती है और मनुष्य को मंगलमय बनाती है। भागवत कथा का अर्थ और विषय वस्तु बताते हुए उन्होंने कहा कि भागवत का महात्म्य है दुष्ट पापी जो अधोगति को प्राप्त जीव हैं वे सब तर जाते हैं भागवत सुनकर। मरने के बाद अगर कोई प्राणी भूत या प्रेत बन गया वो भी धोखे से या जानबूझकर भागवत की कथा सुन लेता है तो वो भी तर जाता है। और सूत जी ने शौनकादि 88,000 ऋषियों को गोकर्ण और धुंधकारी के कथानक के माध्यम से ये बताया कि भागवत श्रवण करके धुंधकारी जो प्रेत विघ्न इनके सुमिरन के किए नाशे विघ्न भक्ति भक्त भगवान और गुरु ये नाम चार में परिचय देती है। भक्ति माने भगवान, भक्त माने भगवान, गुरु माने भगवान और भगवान माने भगवान। ये चार नाम हैं अलग अलग लेकिन चीज एक ही है। इन चार में से किसी एक की कथा एक का प्रसंग श्रवण कर देते हैं तो भगवान की कृपा प्राप्त हो। यहाँ पर सूत जी ने शौनक को अपने गुरु जी की कथा सुनाई और कहा कि ब्रह्मा जी के बेटे हुए हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए हैं शक्ति और शक्ति के बेटे का नाम है पराशर। पराशर ऋषि से व्यास जी महाराज का अवतार हुआ। जैसे ही व्यास जी महाराज का अवतार हुआ तो उनकी माँ सत्यवती चूंकि कुंवारे में ही पैदा हो गए थे इसलिए उनको
के किनारे छोड़ करके चली गई। तो जमुना जी के किनारे सरस्वती नदी के पास में फिर बाबा पहुंच गए। उनको बताया ऐसे व्यक्ति को अपने समीप रखने की कोशिश, बिल्कुल पास में रखो, क्योंकि वो हमारी कमी हमको बताता है। और अगर हमारी कमी हमको बता रहा है तो वो कमी दूर हो जाएगी और हम स्वच्छ हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे। जैसे गाय होती है हमारा, तो गाय का काम होता है कि गाय अपने बछड़े को चाटती है। जैसे बछड़ा पैदा होता है, जैसे ही बछड़ा पैदा होता है तो गैया अपने बछड़े को चाटती है। इसलिए क्योंकि बछड़े के शरीर में जो गंदगी होती है, जो मल होता है, वो गैया अपने मुख से उसे साफ करती है। अब आदमी तो स्नान करा सकता है बच्चे को, नहला धुला सकता है, पहुंच सकता है, कपड़े पहना सकता है। गाय के पास तो हाथ में होते नहीं, इसलिए वो अपने बछड़े को जीभ से चाट करके स्वच्छ करती है। इसीलिए तो गाय को बत्सला कहा जाता है। उसे ये चिंता नहीं रहती, वो यही सोचती कि मेरी जीभ खराब होगी या मेरा क्या खराब होगा। उसे अपने बछड़े को साफ करना है, इसलिए वो उसे चाटा। तो ऐसे ही जो व्यक्ति दूसरे की गंदगी को अपनी जीभ से चाटा है, दूसरे की बुराई को जीभ से चाटा है, तो ऐसा व्यक्ति निर्मल होता है। इसलिए जो व्यक्ति हमारी कमी हमको बताएगा या जो हमारा दोष हमको बताए, उसे हमको शत्रु या विरोधी नहीं समझना चाहिए। निंदक रे राखिए आंगन कुटी छाए, निंदक रे राखिए आंगन कुटी छाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कभी कोई हमारा दोष हमको बताता है कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तो उसे शत्रु न समझ करके कोशिश करनी चाहिए कि हम उस कमी को अपने अंदर खोजें और अगर सचमुच है तो उसे दूर करने की कोशिश करें। हम और भी स्वच्छ और भी सुंदर और भी अच्छे हो जाएंगे। देवऋषि नारद ने जब व्यास जी से कहा कि व्यास जी मैं बताऊं आपके अंदर क्या कमी है, व्यास जी ने कहा प्रभु अगर आप मुझे बता देंगे तो मैं अपने उस दोष को दूर करने की कोशिश करूंगा और भी निर्मल हो जाऊंगा और मेरे मन की चिंता दूर हो जाएगी। तब देवऋषि नारद ने कहा कि व्यास तुमने 17 पुराण लिखे हैं, एक भी पुराण अपने आप में संपूर्ण नहीं है, कोई ना कोई कमी छोड़ दिया, कोई ना कोई दोष पुराण में लिख दिया है। क्योंकि जो व्यक्ति समाज का मुखिया होता है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो एकदम सही काम करे, उससे गलतियां ना हो। क्योंकि अगर समाज के मुखिया से गलती होती है तो पूरा समाज उसका अनुकरण करता है, उसके पीछे पीछे चलता है। अगर मुखिया से गलती हो रही है तो बाकी लोग अपने आप गलतियां करेंगे। इसलिए समाज से मुखिया को एकदम सही होना चाहिए। व्यास जी तुमने पुराणों की रचना तो की, लेकिन प्रत्येक पुराण में कोई ना कोई कमी छोड़ दी। जैसे मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे करते हैं कि देवी मंदिर पर जाना है, बलि चढ़ाना है,
बकरे की बलि चढ़ाते हैं या किसी प्राणी की बलि चढ़ाते हैं, तो ये बलि का विधान जो लिख दिया है ना महाराज, ये तो गलत है। कोई भी देवता ऐसा नहीं चाहता कि किसी को मारने के बाद मैं खुश हो जाऊंगा। कोई देवता चाहता है? और अगर देवता ऐसा चाहता है तो फिर वो देवता है ही नहीं। देवता किसी की हत्या करने के बाद खुश अगर हो रहा है तो वो देवता है? तो वो राक्षस है। देवता किसी को बिना सताए प्रसन्न हो जाता है। आप प्रसन्नता पूर्वक पूरी बना के लाओ, प्रसाद लाओ, अरे कुछ नहीं तो चल ही ले आओ, देवता प्रसन्न हो जाता है। लेकिन अगर किसी बकरे को मारने के बाद कोई देवता खुश हो रहा है तो वो तो देवता है ही नहीं, वो देवता नहीं है। ऐसा विधान व्यास जी महाराज ने किसी शास्त्र में लिख दिया। यही बात नारद जी कह रहे हैं कि तुमने 17 पुराणों की रचना की, कोई ना कोई गड़बड़ी, कोई ना कोई कमी तुमने छोड़ दी। अब तुम एक ऐसा महापुराण लिखो जिसमें कोई कमी भी न हो, ऐसा महापुराण लिखो जिसमें कोई कमी न हो। दूसरी बात, एक भी पुराण ऐसा नहीं है जिसमें राम जी की पूरी कथा है और भगवान कृष्ण की पूरी कथा है। एक भी पुराण ऐसा नहीं। अब तुम एक ऐसा महापुराण लिखो जिसमें राम जी के अवतार के कारण से लेकर और राम जी का अवतार, राम जी की लीलाएं और राम जी का अपने लोक में जाने तक का चरित्र, पूरा चरित्र आ जाएगा। ऐसे श्री कृष्ण का चरित्र लिखो। जब तुम श्री राम चरित्र, श्री कृष्ण चरित्र लिख दोगे तो तुम्हारे मन में चिंता दूर हो जाएगी, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। बस ऐसा ही किया। लेकिन व्यास जी ने पूछा कि प्रभु हम तो आदमी हैं और आदमी में तो कमी हो सकती है, आदमी कैसे ऐसा पुराण लिख सकता है जिसमें कोई कमी ना हो? तो यहाँ पर देवर्षि नारद ने कहा, संतों का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद जिसके ऊपर होता है उसके जीवन में कोई कमी नहीं होती। इको कम करो, कहाँ आ जाए। जिस व्यक्ति के ऊपर गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद होता है, संत की कृपा जिसको प्राप्त हो जाती है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई कमी नहीं जाती। इसलिए तुम किसी भी प्रकार से गुरु कृपा प्राप्त करने की कोशिश करो, क्योंकि गुरु कृपा जिसने अपने जीवन में प्राप्त कर ली, ऐसे व्यक्ति को जीवन में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब व्यास जी महाराज के आज तक तो कोई गुरु थे नहीं, तो श्री व्यास जी महाराज ने देवर्षि नारद से निवेदन किया कि आप ही मेरे गुरु बन जाओ, और नारद बाबा को गुरु बनाया। देवर्षि नारद ने व्यास जी के माथे पर 3 उंगलियां लगाई और एक मंत्र पढ़ा, मम व्रते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचित्तं तेषु। जैसे माँ अपने बेटे को अपनी सारी शक्ति अर्पित कर देती है, सारी शक्ति दे देती है, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी तपस्या, ये सब माँ अपने बेटे को प्रदान करती। यहाँ तक कि अपना शरीर, अपनी जवानी, अपना खून, अपनी ताकत, अपना यौवन, सब कुछ अपने बेटे को दे देती है, अपने बच्चों को दे देती है माँ। और कभी कभी अगर बेटे की उंगली में दर्द होता है तो माँ मंदिर में जाकर कहती कि मैंने जो भी पूजा की वो सारी की सारी तपस्या मेरे बेटे को मिल जाए और मेरा बेटा सुखी हो जाए। ऐसे ही एक गुरु भी माँ की तरह ही काम करता है, गुरु भी अपने शिष्य को अपनी तपस्या प्रदान करता है। गुरु कहता है मम व्रते हृदयं दधामि
मम चित्तमनुचित्तं तेषु मम मेघमनाजुषंस्व बृहस्पतिस्त्वाग्नियुनक्तु मध्यमह्यम्। मेरा व्रत मेरी तपस्या मेरा ज्ञान मैं तुझे प्रदान करता हूँ। गुरु शिष्य के ऊपर 3 प्रकार से कृपा करता है। एक तो स्पर्श के द्वारा, जब गुरु जी के चरण स्पर्श करता है शिष्य क्या छूता है? अब आजकल क्या छू रहे हैं? आजकल क्या छू रहे हैं? घूंटे। तो चेला क्या करता है? चेला गुरु जी के घुटने छूता है और ऐसे लगाता है छाती से, ऐसे लगाता है। मानो ये कह रहा हो कि गुरु जी तुम्हारे ये घुटने जब दुखने लगेंगे, दर्द ज़्यादा बढ़ जाएगा घुटनों में, तो मेरी छाती को ठंडक हो जाएगी। क्यों भाई? बोले गुरु जी जब लगता है तुम मेरे दरवाजे पर चले आते हो, फिर खीर पूड़ी खिलाना पड़ती, धोती कुर्ता देना पड़ता और दक्षिणा देना पड़ती। तो चेला क्या कर रहा है आजकल? घुटने छू करके यहाँ लगा रहा है। तुम्हारे घुटने टूटे हैं और हमारी छाती को छू लगता है। जबकि नियम है कि चेला गुरु जी के चरणों के नाखून को स्पर्श करे, चरण के नाखून, पैर के नाखून छूता है और उस समय गुरु जी उसके सिर पर हाथ धर देते हैं। जब गुरु जी चेला के सिर पर हाथ धर देते हैं तो स्पर्श के द्वारा गुरु जी की शक्ति, गुरु जी की ऊर्जा, गुरु जी का ज्ञान, गुरु जी की ताकत, गुरु जी की एनर्जी ये चेला के ऊपर चली जाती है। एक तरीका। दूसरा तरीका है गुरु वाणी के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, शब्दों के द्वारा कृपा करता है। ऐसा मंत्र दिया, ऐसा ज्ञान दिया, ऐसे शब्द दिए, ऐसी बात कह दी कि जिस बात से चेला का उद्धार हो गया। जैसे विभीषण जी महाराज बहुत दुखी है लंका में, विभीषण बहुत दुखी है और विभीषण इतने दुखी हैं कि वो हनुमान जी महाराज के सामने दुखी होकर कहने लगे कि मैं तो यहाँ राक्षसों के बीच ऐसे रह रहा हूँ जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। सुनो पवन सुत रहबी हमारी, 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 जिमे दशरथ बहु जीव बिचारी, जिमे दशरथ बहु जीव बिचारी, जिमे दशरथ जीव बिचारी। सुनो पवन सुत रहनी हमारी और जिम दशनन महु जीव बिचारी, जैसे दांतों के बीच में जीव बेचारी जीव रहती है ऐसे हमारी रहनी है। अच्छा, डॉक्टर के क्लिनिक के दरवाजे पर एक प्लस का चिन्ह बना होता है, उसका मतलब क्या होता है? डॉक्टर के क्लिनिक के दरवाजे के ऊपर जो प्लस का चिन्ह बना होता है उसका मतलब पता है क्या होता है? उसका मतलब होता है कि डॉक्टर ये कहना चाहता है, संकेत में डॉक्टर ये बता देना चाहता है कि ये पेशेंट तेरे अंदर कुछ माइनस हो गया है, इसलिए तो तू बीमार पड़ गया, कुछ कम पड़ गया, कुछ घट गया, इसीलिए तू बीमार पड़ गया। तो तू अगर इस दरवाजे पर आ जाएगा तो यहाँ वो प्लस कर दिया जाएगा, वो चीज जोड़ दी जाएगी जो घट गई है उसे हम जोड़ देंगे। डॉक्टर ये कहना चाहता है।
कि जिस चीज की कमी तेरे अंदर हो गई वो चीज हम जोड़ देंगे, इंजेक्शन के द्वारा, गोलियों के द्वारा, बोतल के द्वारा, कैसे भी करके हम उसे जोड़ देंगे तो तेरी कमी दूर हो जाएगी और दूर सही हो जाएगा। तो डॉक्टर के दरवाजे पर प्लस का चिन्ह होता है, लेकिन गुरु के दरवाजे पर प्लस और माइनस दोनों के चिन्ह होते हैं। प्लस का चिन्ह इसलिए कि कोई चीज कमी हो गई तो उसे हम जोड़ेंगे, और कोई चीज ज्यादा हो गई तो उसे घटा देंगे। जैसे लोभ ज्यादा हो जाए, थोड़ा बहुत लोभ हो जाए, आदमी अपने तख्त के ऊपर, कभी कभी देखा गद्दा नहीं बिछाना है, तख्त के ऊपर महाराज केवल चद्दर बिछानी है, अब चद्दर बिछानी है, गद्दा नहीं बिछाना है, क्योंकि लालच लोभ ज्यादा है, ये गद्दा तो खराब हो जाएगा। तो आदमी क्या करता है कि तख्त के ऊपर केवल चद्दर बिछाता है। ये लोभ है कि वो ज्यादा लोभ बढ़ गया, अथवा कोई आदमी को लालच बढ़ गया, लोभ बढ़ गया, काम बढ़ गया, क्रोध बढ़ गया, तो जो चीज ज्यादा बढ़ जाए, थोड़ी बहुत तो ठीक है, लेकिन जब ज्यादा ही बढ़ जाती है तो गुरु का काम है कुछ बड़ी हुई चीज को गुरु हटा जाता है, खत्म कर देता है। तो बड़ी हुई चीज को कम करना है, और जिस चीज की जरूरत है और वो कम है, भक्ति कम है, तो गुरु से बढ़ा दे। इसीलिए गुरु जी के दरवाजे पर प्लस और माइनस दोनों का चिन्ह होता है। प्लस और माइनस दोनों को जोड़ देते हो तो स्वास्तिक बन जाता है, सातिया। सातिया में एक प्लस होता है और 4 माइनस होते हैं। एक माइनस ऊपर, एक इधर, ऐसे 4 माइनस होते हैं और एक प्लस होता है, सातिया बन जाता है। तो ऐसे गुरु जी के दरवाजे पर जब व्यक्ति जाता है, निराश व्यक्ति जाता है, तो गुरु जी कृपा करके उसके अंदर ज्ञान, बुद्धि और आशा, ये दोनों चीजें डाल जाते हैं। विभीषण को ऐसा मंत्र दिया हनुमान जी महाराज ने कि जिसे विभीषण ने स्वीकार किया और लंका के राजा बन गए। तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, सब जग जाना, सब जग जाना, सब जग जाना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, तो गुरु जी जो मंत्र दें उसको तुरंत मानना चाहिए, ऐसे मानना चाहिए, जैसा बताया वैसा तुरंत मान लो, तो लंकेश्वर भय जीवन का निर्माण हो जाता है, जीवन बन जाता है। तो गुरु वाणी से कृपा करता है। पहला स्पर्श से कृपा करता है गुरु, दूसरा वाणी से गुरु कृपा करता है, और तीसरा गुरु सोच कर, चिंतन करके, चेले का भला सोच भर ले, गुरु चेले का भला सोच भर ले और चेले का भला हो जाता है। देवर्षि नारद ने व्यास जी महाराज को स्पर्श किया, वाणी से 4 मंत्र दिए, 4 श्लोकों की भागवत सुना दी, और नारद जी ने व्यास जी से कह दिया कि 4 श्लोकों का विस्तार करो, बढ़ाओ 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 और भी बढ़ाओ, और पूरी भागवत की रचना कर दो। व्यास जी महाराज ने गुरु जी के कहने पर भागवत का विस्तार किया और 18,000 श्लोक बनाए। कितने? 18,000 श्लोक, पूरी भागवत संहिता की रचना हुई। 12 स्कंधों में उसे बांट दिया, 12 स्कंधों में बांट दिया, और 335 अध्याय बन गए। कितने? 335 अध्याय। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
सबसे पहले भगवान के 24 अवतारों की कथा आती है। इन 24 अवतारों में सबसे पहला अवतार है भगवान का सनकादि का अवतार। सनकादि अवतार भगवान का पहला अवतार है और दूसरा अवतार भगवान का बराह अवतार है। भगवान का तीसरा अवतार देवर्षि नारद के रूप में है। चौथे अवतार में भगवान नर और नारायण बने। पांचवें अवतार में भगवान कपिल बन के धरती पर पधारे। छठवां अवतार भगवान का दत्तात्रेय के रूप में हुआ। दत्तात्रेय, अत्रि ऋषि और अनसुईया, इन दोनों को 3 बेटे हुए थे और तीनों भगवान के अंश थे। तीनों भगवान के अंश थे। पहला जो भगवान ब्रह्मा जी का अंश था वो था चंद्रमा। भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि और अनसुईया से पैदा हुए थे और भगवान विष्णु दत्तात्रेय के रूप में धरती पर आए थे। ये भगवान का 6वां अवतार है। 7वें अवतार में भगवान यज्ञ बनकर के आए। यज्ञ के रूप में भगवान का ही अवतार हुआ और 8वें अवतार में भगवान ऋषभ देव बने। 9वां अवतार पृथु के रूप में हुआ और 10वें अवतार में भगवान मत्स्य बन करके आए। 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ। धन्वंतरी के रूप में 12वां अवतार हुआ। 13वें अवतार में भगवान ने पीताम्बर उतार करके फेंक दिया और साड़ी पहन ली। सुंदर 16 श्रृंगार कर लिए। बढ़िया चोटी जिस पर फूलों का गजरा लगा हुआ है, आंखों में काजल लगा हुआ है, माथे पर बिंदी है, हाथों में कंगन है, पैरों में पायजेब है। सुंदर स्वरूप धारण करके लंबे लंबे लहराते हुए चोटी को ऐसे आराम से चलते हुए छम छम करते हुए पहुंच गए भगवान और जाकर के दैत्यों के राजा से कहा कि दैत्यराज, तुम्हारे पास जो अमृत है अगर पिलाने वाली कोई सुंदर है तो उस अमृत का आनंद दोगुना हो जाता है। दैत्यों के राजा बलि ने कहा, हम भी तो ये सोच रहे थे कि आप अपने हाथों से मुझे पिलाओ। तब भगवान ने मोहिनी अवतार धारण करके और दैत्यों से अमृत छीन करके देवताओं को वो अमृत पिला दिया। ये भगवान का 13वां अवतार है। 14वें अवतार में भगवान वामन बने। 15वें में नरसिंह बने। परशुराम 16वें अवतार में। 17वें अवतार में बलराम के रूप में आए, वेद व्यास के रूप में आए। 18वें अवतार में बलराम और 19वें अवतार में कृष्ण। 20वें अवतार में हंस। 21वें अवतार में हयग्रीव। 22वें अवतार में बुद्ध। 22वां अवतार हयग्रीव का और बुद्ध अवतार 23वां और 24वां अवतार जब घोर कलयुग आएगा तो उस समय विष्णुयश नाम के ब्राह्मण के घर में भगवान अवतार लेंगे जिनका नाम पड़ेगा कल्कि अवतार। ऐसे भगवान के 24 अवतारों का प्रसंग आता है। फिर आगे महाभारत की कुछ आखिरी घटनाओं का वर्णन आता है। महाभारत युद्ध लगभग पूरा हो गया। भीम की गदाओं के प्रहार से दुर्योधन की जांघें फूट गई। उस समय दुर्योधन युद्ध के मैदान में पड़ा हुआ कराह रहा था। कुत्ते इत्यादि उसके शरीर के मांस को नोचने के लिए टूट रहे थे। उस समय दुर्योधन किसी टूटे हुए धनुष को या बाण को उठा करके अपने चारों तरफ घुमा कर, क्योंकि भाग तो सकता नहीं था, जांघें टूट गई थी तो भाग दौड़ तो सकता नहीं था, तो दुर्योधन किसी टूटे हुए धनुष या बाण के द्वारा अपने शरीर की रक्षा कर रहा था। चील, गिद्ध, कुत्ते, सियार, कौवे
इसके शरीर के मांस को नोचने के लिए आ रहे थे और ये किसी प्रकार से अपनी रक्षा कर रहा था। इधर गुरु जी का बेटा अश्वत्थामा वहां पर पहुंचा और अश्वत्थामा ने वहां पर आकर के प्रणाम करता हूँ महाराज, सम्राट के जीवन की जय हो। तो इसका खोया हुआ अभिमान दोबारा वापस लौट करके आया। इसको लगा कि अभी भी एक सिपाही मेरा जिंदा है, एक सिपाही अभी भी मौजूद है, तो अभी मैं हारा नहीं हूं। और इसके मन में दोबारा से ये भावना बन गई कि मुझे युद्ध करना चाहिए और जीतने की कोशिश करना चाहिए। जीतने की कोशिश करनी चाहिए। और दुर्योधन अश्वत्थामा से बोला, कैसे हो गुरुपुत्र? अश्वत्थामा ने कहा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैं आपका आदेश प्राप्त करने के लिए आया हूँ। आप मुझे आदेश दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। दुर्योधन ने कहा कि महाभारत को हार कर मरने की मेरी इच्छा नहीं है, मैं महाभारत को जीत कर मरना चाहता हूँ। तुम मेरे 5 शत्रुओं के सिरों को काट करके लाओ, ये मेरी अंतिम इच्छा है। अश्वत्थामा ने एक क्षण में कह दिया, जैसे आपकी आज्ञा, अभी जाता हूँ और आपके 5 शत्रुओं के सिरों को काट करके लाता हूँ। कहना जितना आसान है, करना उतना ही कठिन है। अश्वत्थामा ने कह तो दिया, लेकिन विचार करने लगा। बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े महारथी जिनका बाल बांका नहीं कर पाए, उनको मैं कैसे मारूंगा, कैसे मारूंगा? और ऐसा सोच करके लेकिन कहा कि वचन तो दे के आया हूँ दुर्योधन को। तो विचार किया कि बल पूर्वक न सही, छल पूर्वक तो मार सकता हूँ। सोचने लगा कि रात्रि में जाऊंगा और चुपके से मारूंगा। पीछे जाओ सारे लोग, रात्रि में जाऊंगा और चुपके से सबको मारूंगा। ऐसा सोच करके जब अंधेरा हो गया तो उस समय अश्वत्थामा हथियार लेकर के चल पड़ा और हथियार लेकर के रात्रि में पांडवों के खेमे में उसने प्रवेश किया। पांडवों के खेमे में अर्जुन अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, बड़े भैया धर्मराज अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, नकुल सहदेव भीम इत्यादि अपने अपने खेमे में विश्राम कर रहे थे। रात्रि का समय था, लेकिन द्वारिकाधीश जी को नींद नहीं आ रही थी। द्वारिकाधीश जी महाराज बार बार अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहे थे। आज उनकी बाईं आंख फड़क रही थी। द्वारिकाधीश जी महाराज ने विचार किया कि आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, मुझे अपशकुन क्यों हो रहे हैं। तो उन्हें अर्जुन का ख्याल आया, बार बार अर्जुन की चिंता हो रही थी। श्री कृष्ण उठ करके खड़े हुए, अर्जुन आराम से सो रहे थे, रात्रि के 12 बजे थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के शाल को, दुशाला को खींचा, उनके कंबल को खींचा और कहा कि अर्जुन तुम आराम से सो रहे। रिपु, रुज, पावक, पाप, प्रभु, अहि, इन लोगों को छोटा नहीं समझना चाहिए। रिपु माने शत्रु, रुज माने बीमारी। शत्रु को कभी छोटा मत समझो और कभी भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। शत्रु से कभी लापरवाह मत हो, हमेशा सावधानी के साथ रहना चाहिए। कभी भी दगा कर सकता है, कभी भी कोई गड़बड़ी कर सकता है, या तो शत्रुता ही खत्म हो जाए। और अगर शत्रुता है, दुश्मनी है, तो फिर एकदम से लापरवाह नहीं होना चाहिए, भले ही वो आत्मारा ही क्यों ना हो जाए। शत्रु से कभी लापरवाह। रोज, रोज माने बीमारी, बीमारी। थोड़ी सी खांसी हो रही, अब बोले थोड़ी सी खांसी तो है, वो पता चला कि जांच कराओ तो कोरोना निकला है, वो कोरोना निकला है और टाइम पे इलाज ना हो तो महाराज फिर गोविंदा है। कितने लोगों की गोविंदा है तो होगी बताओ।
तो शत्रु को कभी, बीमारी को कभी छोटा मत समझो। शत्रु बीमारी, पावक आग, अग्नि को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। आदमी सोचता है थोड़ा सा अंगारा है, अग्नि का थोड़ा सा अंगारा पड़ा है, अब पड़ा है आंगन में, अपन ने पड़ा छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद हवा आई, वो अंगारा उड़ता हुआ छोटा सा तिरंगा था, उड़ता उड़ता चला गया अंदर और बिस्तर में घुस गया। बिस्तर में घुस गया तो बिस्तर स्वाहा, मकान स्वाहा, और धीरे धीरे गांव में घुस गई आग, तो गांव में पट गया। तो कभी भी अग्नि को छोटा नहीं समझो। रिपु, रुज, पावक, पाप, पाप कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। एक पाप करते हैं हम और ज्यादा नहीं करते, हम तो झूठ बोलते हैं, बस एक ही पाप करते हैं, छोटा सा पाप है, तो पाप को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। रिपु, रुज, पावक, पाप, प्रभु, क्योंकि वही पाप धीरे 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 इकट्ठा होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा, और एक दिन पाप का घड़ा भर जाएगा और फूट जाएगा। फिर कहोगे महाराज मैं तो थोड़ी सी ठोकर लगी और मर गए। ठोकर नहीं लगी, पहले से घड़ा बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, पूरा भर गया, फिर लुढ़क गया। इसलिए पाप नहीं होना चाहिए, ये कोशिश करनी चाहिए। रिपु, रुज, पावक, पाप और प्रभु, प्रभु माने भगवान, भगवान को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। हाँ, पूतना ने सोचा कि छोटा सा लल्ला है, 6 दिन को, और मौसी चली आई, दूध में जहर लगा लिया, तो चलो जी चटा दें। लल्ला ही चाट गए मौसी को। मौसी को कौन ने चाटे बताओ? लल्ला ने चाटे कि नहीं? अब लल्ला 6 दिन के रहते चाट गए, मौसी ने पट गई। वे सोच रही थी भगवान है, छोटे हैं, वे तो छोटे, छोटे नहीं समझो भगवान। भगवान तो जैसे हैं हमेशा पूरे पावर में है, पूरे पावर, पूरी ताकत है। और अही, अही माने सांप या बिच्छू, इनको छोटा नहीं समझ लो। छोटो तो बिच्छू है, घूमन लो, मार दो डंग तो महाराज 24 घंटा तक बिच्छू ही बिच्छू याद आए, और बिच्छू याद ही नहीं है। 24 घंटा तक स्मरण रहे, और भोले बाबा की याद आए कि बप्पा तुमने जो ठीक करो। 24 घंटा तक सो नहीं पाओ ना, तो बिच्छू को या सांप को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। रिपु, रुज, पावक, पाप और प्रभु, अही न ज्ञानीय छोटा, इनको छोटा नहीं मानना चाहिए। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम इनको छोटा मान रहे, अधमरा मान रहे, तुम्हारा शत्रु अभी मरा नहीं है, दुर्योधन की केवल जांघें टूटी हैं, दिमाग तो अभी भी काम कर रहा है, कोई भी गड़बड़ी कर सकता है, तुम आराम से सो रहे हो यहाँ पर। दुर्योधन भगवान ने अर्जुन से कहा। तो अर्जुन ने तो बहुत अच्छा जवाब दिया और कहा कि प्रभु आप जैसा जगत का स्वामी जिसका रखवाला हो, उसे चिंता काहे की? अरे आप जब मेरे साथ हो तो पर मुझे चिंता काहे की? भगवान ने ये सुना तो कहा, अर्जुन तुम्हारा मेरे ऊपर पूरा विश्वास है, पूरी आस्था मेरे ऊपर है, लेकिन मेरे कमरे में चलो, आज मेरी बाईं आंख फड़क रही है, मुझे चिंता हो रही है। और भगवान 5 पांडवों को अपने कमरे में लेकर के आए, उनसे सत्संग करने लगे, बातचीत करने लगे। इधर अश्वत्थामा तलवार हाथ में लेकर के आया। पांडवों के कमरों में घुस करके देखा तो कमरे खाली, क्योंकि 5 पांडव भगवान के कमरे में चले गए। अब इसने विचार किया कि शायद पांडव ये सोच रहे होंगे कि मैंने महाभारत जीत लिया है, तो 5 पांडव अब द्रौपदी के कमरे में सोने लग गए होंगे। ऐसा सोच करके अश्वत्थामा द्रौपदी के कमरे में गया, द्रौपदी को सोते हुए पाया। उनके बगल में 5 कोई सो रहे थे, कोई 5 सो रहे थे। उसने सोचा यही पांडव होंगे, तलवार उठा करके 5 के सिर काट दिए और अंधेरे में उन सिरों को अपनी झोली में डाल दिया कि अगर दुर्योधन कहेगा कि सबूत दो, तो सबूत के रूप में उनको ये सिर बता देंगे। बस महाराज वो 5 सिरों को लेकर के आया और दुर्योधन के सामने डाल दिया।
इधर द्रौपदी के शरीर से जैसे ही उसके बालकों का रक्त लगा, जैसे करवट बदली, बालक तड़प रहे थे और उनके शरीर से रक्त निकल रहा था। जब द्रौपदी के शरीर से रक्त लगा तो द्रौपदी घबरा करके उठकर बैठ गई, उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। द्रौपदी जोर जोर से पुकारने लगी, बचाओ अर्जुन, बचाओ अर्जुन, मेरी रक्षा करो। और अर्जुन इस आवाज को सुनकर के द्रौपदी के कमरे में दौड़े तो वहां पर द्रौपदी के 5 बेटे मारे पड़े हुए थे। उनकी गर्दन और धड़ सामने पड़ा था और सिरों का पता नहीं था। अर्जुन ने उसी समय ये प्रण किया कि हे द्रौपदी, जिसने तुम्हें रुलाया है उसकी माँ भी इसी तरह से रोएगी। मैं गांडीवधारी अर्जुन ये संकल्प करता हूँ, ये प्रण करता हूँ कि तुम्हारे बालकों के हत्यारे का वध मैं कर दूंगा, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। अगर नहीं कर सका तो मैं मर। ऐसा संकल्प करके भगवान श्री कृष्ण से उसने कहा कि सारथी रथ लेकर के आओ। द्वारिकाधीश जी रथ लेकर के आए। अर्जुन उस रथ पर बैठे महारथी के स्थान पर और सारथी के स्थान पर श्री कृष्ण रथ लेकर के उस ओर दौड़े जिस ओर अश्वत्थामा उन मरे हुए 5 बालकों के सिरों को लेकर के गया हुआ था। थोड़ी दूरी पर जाकर के देखा कि दुर्योधन के सामने वो सिर पड़े हुए, तो दुर्योधन बड़े जोर से हंस रहा था। ओहो, दुर्योधन ने कहा महाभारत को जीत गया हूं मैं इस देश का राजा बन गया हूं और इस देश का राजा बन करके मैं मर रहा हूं, ये मेरे लिए गौरव की बात है। और जोर जोर से अट्टहास कर रहा था, हंस रहा था, जोर जोर से हंस रहा था। लेकिन तभी उसने विचार किया, तभी सोचने लगा कि बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े योद्धा जिनका बाल बांका नहीं कर पाए, मैं गांडीवधारी अर्जुन को कैसे मान सकता हूँ, कैसे ये मान सकता है मैं ब्राह्मण। तो दुर्योधन को ये शंका होगी और दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर का सिर मुझे बताओ। जिसे वो धर्मराज का सिर समझता था, वो धर्मराज के शरीर से पैदा हुआ द्रौपदी का बेटा था। 5 पांडवों से द्रौपदी को 5 बेटे पैदा हुए थे और जिससे जो पैदा हुआ था उसका मुख वैसे था, वैसे लगता था। तो धर्मराज से जो पैदा हुआ था वो प्रतिबिंद नाम का बालक, उसे लेकर के गए, उस मुख को देखा, जोर जोर से रोने लगा, हंसते हंसते रोने लगा। कभी हंसता है कभी रोता है, और हंसना और रोना एक साथ कभी नहीं होता। इसने ये वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से कि जब मैं एक साथ हंसूं और रोऊं, खुश भी हो जाऊं और दुखी भी हो जाऊं, तभी मरूं। तो ऐसा तो कभी होता नहीं, लेकिन इसने यही वरदान मांगा था। आज ऐसा हो गया। पहले तो ये हंसने लग गया, फिर ये रोने लग गया कि ये मेरे शत्रु नहीं बल्कि शत्रुओं के बेटे हैं। अब मेरा ही वंश खत्म हो गया, मेरा वंश ही नष्ट हो गया। कौरव और पांडव कोई अलग नहीं थे, एक ही तो वंश था। तो विचार करने लगा कि मेरा वंश ही नष्ट हो गया, इसलिए वो बहुत दुखी हो गया और दुखी होकर के रोने लग गया। तो हंसना रोना एक साथ हुआ और इसका प्राणांत हो गया, इससे मृत्यु हो गई। ये मर अश्वत्थामा खड़ा का खड़ा रह गया। पीछे से अर्जुन ने जाकर के चुनौती दी। अर्जुन ने कहा कि ओ कायर, तूने मेरे सोते हुए बालकों को मारा है। अगर तू वीर है तो मैं अर्जुन तुझे चुनौती देता हूं, तू धनुष पर बाण चला नहीं। अश्वत्थामा के सामने कोई दूसरा रास्ता तो था नहीं। तब अश्वत्थामा ने धनुष पर बाण चढ़ा करके चला दिया, वरुणास्त्र चलाया, उधर से पार्जन्यास्त्र, पानी बरसना शुरू हो गया तो उधर से हवा चलना शुरू हो गई। इधर से पर्वतास्त्र चलाया तो उधर से वायव्यास्त्र चला दिया, वायु चल पड़ी और पर्वत बिखर गया, दूर चला गया। फिर इधर से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो अर्जुन ने भी उधर से ब्रह्मास्त्र चला दिया।
ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र जैसे टकराया, प्रलय जैसी अग्नि पैदा हो गई और भगवान कृष्ण ने देखा कि अब तो आग लग जाएगी, तीनों लोग जल करके भस्म हो जाएंगे। तो भगवान कृष्ण जोर जोर से पुकारने लगे और कहने लगे, अर्जुन जल्दी करो, अर्जुन जल्दी करो, अब तुम दोनों ब्रह्मास्त्रों को अपनी तोड़ी में वापस बुलाओ, अन्यथा तीनों लोग जल करके भस्म हो जाएंगे, तीनों लोग जल जाएंगे। जल्दी से ब्रह्मास्त्र का मंत्र पढ़ो और इस ब्रह्मास्त्र को शांत करके अपने पास वापस लौटा लो। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, अर्जुन बोले, प्रभु ये सामने वाला पूरी ताकत से युद्ध कर रहा है और आप मुझसे कह रहे हो कि मैं अपने बाण वापस बुला लूं। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं अपने बाण वापस बुला लूं। भगवान कृष्ण ने कहा, हाँ हाँ अर्जुन, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तीनों लोग जल करके भस्म हो जाएंगे। अर्जुन ने अपने गोविंद की बात मान ली और अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को तोड़ी में वापस लौटा। इधर अर्जुन रथ के ऊपर से उछले और उछल करके कूद करके तेजी से शीघ्रता से गए, शीघ्रता से जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ लिया, उसके गले में रस्सी बांध दी और रस्सी बांध करके घसीटते हुए लेकर आए, रथ के पीछे बांध लिया और लेकर के आए, द्रौपदी के सामने लाकर पटक दिया। कहा, द्रौपदी लो, द्रौपदी ये तुम्हारे बालकों का शत्रु तुम्हारे सामने पड़ा है, इसका मरना तो एकदम से निश्चित है, लेकिन इसको कौन सी मौत दी जाए ये तुम बताओगी, तुम्हारे हृदय को जिससे शांति मिले, तुम वही बात बताओ। बाण के द्वारा इसका सिर छेद दें, तलवार से इसकी गर्दन उतार दें, भीम की गदा से इसके सिर को फोड़ दें, पर्वत के ऊपर से इसे पटक करके मार दें या पानी में डुबाकर इसे मारें, कौन सी मौत इसको देनी चाहिए ये तुम बताओ द्रौपदी, क्योंकि इसने तुम्हारे हृदय के टुकड़ों के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, इसलिए इसके टुकड़े टुकड़े जरूर करेंगे, ये तुम बताओ कैसे मारें। तब द्रौपदी ने रोते हुए अर्जुन की ओर देखा और कहा, इसे मत मारिए, छोड़ दीजिए इसे, क्षमा कर दीजिए। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी इसने हमारे 5-5 मासूम बालकों का वध कर दिया और तुम इसे छोड़ने के लिए बोल रही हो। द्रौपदी ने कहा, हाँ प्रभु, अगर इसके मरने पर मेरे बालक लौट करके वापस आ जाएं तो इसे जरूर मारिए, लेकिन इसके मारने पर मेरे बच्चे तो लौट कर आने वाले हैं नहीं, इसलिए इसे छोड़ दीजिए। द्रौपदी ने 2 कारणों से अश्वत्थामा को क्षमा करने की बात कही, 2 कारण। पहला कारण, जो भगवान के भक्त होते हैं उनके मन में बदले की भावना नहीं रहती। जो सचमुच भगवान के भक्त होते हैं वो अपने दुख का कारण सामने वाले को नहीं मानते कि इसके कारण मुझे दुख मिला, नहीं। अगर मेरे जीवन में कोई दुख आया है तो मेरे ही इस जन्म के या पूर्व जन्म के कोई कर्म होंगे जिसके कारण मुझे जीवन में दुख मिला है। तो वो किसी आदमी से बैर करते ही नहीं, किसी से विरोध करते ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि भगवान जो भी करता है वो अच्छा करता है, कभी बुरा नहीं करता, भगवान कभी अन्याय नहीं करता, वो ये बात जानता है, इसलिए किसी को विरोधी मानते नहीं। ये कौन होता है मारने वाला? द्रौपदी जानती है कि क्या ये हमारे बच्चों को मार सकता है? जब तक भगवान की मर्जी न हो ये बाल बांका नहीं कर सकता था। तो भगवान की मर्जी से दुनिया में सारे काम होते हैं। भगवान ही कारण तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः। हे जगदीश्वर, संसार की सारी चीजों के आप ही कारण हैं, संसार की सारी क्रियाओं के कारण आप ही हैं। कोई घटना, कोई दुर्घटना, किसी की मृत्यु, किसी को दुख, किसी के जीवन में समस्या, जो भी होता है वो भगवान के इशारे से ही होता है। तो द्रौपदी भगवान की परम भक्त है, इसलिए भगवान के निर्णय पर उसने कभी कोई विरोध प्रकट नहीं किया। भगवान का निर्णय है, मेरे बच्चों को मरना था, मारे गए, दुख क्यों हो रहा है?
क्योंकि ममता थी, उसी प्यार था बच्चों से, इसलिए दुखी भी हो रही, लेकिन किसी से बैर नहीं, किसी से विरोध नहीं, मर गए। एक कारण। दूसरा कारण, द्रौपदी धर्म पत्नी है। पत्नी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है धर्म पत्नी और एक होती है भोग पत्नी। भोग पत्नी का काम रहता है कि वो व्यक्ति को भोगों की ओर ले जाए। भोग पत्नी का काम क्या है कि पति को भोगों की ओर ले जाती है। भोग विलास की ओर सिनेमा ले जाती है, होटल पर भोजन कराओ, मैगी खिलाओ, चाउमीन खिलाओ। जो भोग पत्नी होती है वो पत्नी को भोगों की तरफ, गलत कार्यों की तरफ, सांसारिक कार्यों की तरफ, सुख सुविधाओं की तरफ, साड़ी दिलाओ, सुंदर सुंदर जेवर दिलाओ, घूमने के लिए चलो। जो पत्नी अपने पति को उस तरफ ले जाती है वो अपना भी बिगाड़ करती और पति का भी बिगाड़ करती, उसका भी नरक की रास्ता बना देती है और अपने लिए भी नरक का रास्ता बना देती है। और जो पत्नी पति को मंदिर ले जाती, तीर्थ ले जाती, गंगा स्नान के लिए ले जाती, पूजा पाठ के लिए ले जाती, यज्ञ की ओर ले जाती, कथा की ओर ले जाती है, जो पत्नी अपने पति को इन सब कार्यों में लगाती है उसे कहते हैं धर्म पत्नी। धर्म पत्नी का कर्तव्य होता है कि वो अपने पति को धर्म की ओर ले जाए, अधर्म की ओर नहीं। जो अधर्म की ओर ले जाए वो भोग पत्नी, और जो धर्म की ओर ले जाए वो धर्म पत्नी। तो द्रौपदी धर्म पत्नी है। द्रौपदी इस बात को जानती है कि ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या लगती है, इसलिए वो अपने पति से कह रही है कि आप इसे मत मारिए, छोड़ दो। तब अर्जुन ने बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि बड़े भैया, मैंने संकल्प किया था कि अगर इसे नहीं मारा तो मैं मर जाऊंगा, अगर मैंने इसे नहीं मारा तो मुझे मरना पड़ेगा। अश्वत्थामा को नहीं मारा तो मुझे मरना पड़ेगा। और द्रौपदी कह रही है कि इसे मत मारिए। अब मैं तो चक्कर में फंस गया, मारूं या छोड़ूं, क्या करूं? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि जैसा धर्म कहता हो वैसा करना चाहिए, जैसा धर्म कहे